हाय एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे अच्छे होंगे। हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में हम लोग इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया था अब उससे आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन होगा सब कुछ जो पीछे पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर उससे रिलेट ही होगा, ठीक है ना। उससे ज़रूर चीज़ें लिंक करेंगी बच्चों। तो बच्चों फिलहाल बीजगणितीय व्यंजक, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, और बीजगणितीय व्यंजक का ही एक हिस्सा या बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है बहुपद। बहुपद किसका प्रकार है? बहुपद बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है, बस कुछ नहीं, एक टाइप होता है। अब बच्चों जो बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में एई बोल रखा है। तो जो बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसे हम शॉर्ट में एई कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वजह से, तो इसकी बच्चों कैसी शक्ल होगी? ये होगा बच्चों किस तरह, ये होगा कुछ इस तरह कि एक तो यहां पर होता है एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर दूंगा, एक सेकंड देखें। अब ये मैंने कहा आपके सामने अचर, अचर कहा मैंने आपके सामने, ठीक है बच्चों। ये अचर, अचर गुणा चर, और चर की घात बच्चों हम लेंगे, क्या लेंगे? परिमेय संख्या। चर की घात परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं बच्चों अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको पहला चैप्टर देखना होगा पूरा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो डेसिमल में होती हैं, या मैं कहूं परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 1 2 3 4, तो इसके अपॉन में 1 है, 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 तो ये P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसके अपॉन में 1 है तो ये P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और 3/2 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और 3/2 को हम कहेंगे कितना? 1.5। तो 1.5 भी क्या है? परिमेय संख्या। मतलब डेसिमल फॉर्म में भी होगी और फ्रैक्शन फॉर्म में भी होगी, ठीक है। दशमलव रूप में भी होगी, दशमलव रूप में भी होगी, और भिन्नात्मक रूप में भी होगी परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। अभी एक सेकंड के लिए फिर मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। ये एक सेकंड को मैं हटाता हूं। तो ये तो हो गया बच्चों बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक परिभाषा से निकल के बन गया ये, ठीक है। ये, या मैं ये कहूं, ये बीजगणितीय व्यंजक का रूप है, बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल है। फेस वाइज समझ लो, ठीक है ना। हाँ, चेहरे से समझ लो कि बीजगणितीय व्यंजक कैसा होगा, और उसका व्यवहार समझ लो, बिहेवियर समझ लो कि बीजगणितीय व्यंजक कैसा होगा। और इसी तरह हमें पूरा मैथ समझना है। अब मैं बात करता हूं बहुपद की, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में बच्चों क्या मैं बताऊंगा आपको? पॉलिनोमियल बच्चों क्या होगा? अचर पद गुणा में बच्चों चर, और जो अब घात लिखूंगा वो लिखूंगा बच्चों में पूर्ण संख्या। अब मैंने घात लिख दी बच्चों पूर्ण संख्या। तो ये हो गया बच्चों बहुपद। ये बच्चों क्या है? बहुपद है। ये क्या है बच्चों? ये है बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल, और ये है बच्चों किसकी शक्ल? ये है बच्चों पॉलिनोमियल की शक्ल, ठीक है ना। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी तरह बच्चों जो प्रत्येक बहुपद होगा उसको हम बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते,
ठीक है, ये आप देखेंगे। जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि अचर और चर क्या है। अब मैं आपसे कहूं, एक टॉपिक मैं लेता हूं आपके सामने अचर और चर का। ठीक है, मैंने यहां ले लिया अचर और ये ले लिया चर। समझा चुका हूं वैसे मैं आपको। इसको कहते हैं बच्चों हम वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल, और इसको कहते हैं बच्चों हम लोग कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अगर हम किसी शॉप पर गए और उस शॉप पर एक पेन की जो कॉस्ट है, जो एक पेन की कीमत है, एक पेन की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो है बच्चों 10 रुपये है। कितनी है बच्चों? 10 रुपये है। अब बच्चों मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं गया, मैं लेकर आया 2 पेन। मैं कितनी पेन लेकर आया? 2। तो वो जो 2 पेन आएंगी वो कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10 रुपया हो जाएगा कुल कीमत। और अगर कोई इंसान लेकर आ सकता है फिर 3 पेन। ठीक है, आप गए, आप लेकर आए 3 पेन, तो 3 इंटू 10। कोई और जाएगा तो वो कितनी पेन लेकर आएगा? तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि पेन की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, लेकिन एक पेन की कीमत बच्चों फिक्स है। एक पेन की कीमत बच्चों 10 10 10। लेकिन यहां पर कौन फिक्स नहीं है, कौन बदल रहा है? ये पेन बदल रहे हैं। हम जा रहे हैं, कितने ही पेन लेके आ रहे हैं। कोई और जा रहा है तो कितने ही पेन लेके आएगा। कोई और जाएगा तो कितने ही पेन लेकर आएगा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ पेन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पेन बच्चों, ठीक है ना, नंबर ऑफ पेन बच्चों हो रहा है, बदल रहा है। नंबर ऑफ पेन बच्चों क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है ना बच्चों, पेन की संख्या बदल रही है। यहां जो पेन की संख्या है वो बच्चों बार बार बदल रही है। कभी 1 कोई लेकर आ रहा है, कोई 2 लेकर आ रहा है, कोई 3 लेकर आ रहा है, कोई 7 8 9, कोई 100 लेकर आ रहा है। ठीक है ना, कोई 100 लेकर आ रहा है, कोई 1 लाख पेन लेकर आ रहा है। लेकिन एक पेन बच्चों 10 रुपए की है, ये चीज नहीं बदल रही। तो पेन की जो संख्या है वो बदल रही है। पेन की संख्या बच्चों बदल रही है। तो जो पेन की संख्या है बच्चों वो बदल रही है, इसलिए ये हो जाएगा बच्चों चर। ठीक है ना, ये बच्चों क्या हो जाएगा? पेन की संख्या क्या हो जाएगी? चर। और एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत, ये बच्चों क्या हो जाएगी? 10 रुपये है। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। तो ये बच्चों एक पेन की कीमत फिक्स है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये ही है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों मैं कहूंगा एक पेन की कीमत बच्चों कैसी है? फिक्स है। कितनी है? 10 10 10 10। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा कि ये है अचर। ये है अचर। ये बात मैं आपको बता चुका था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, लेकिन दोबारा मैंने फिर समझा दिया एक और एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल से मैंने आपको दोबारा फिर समझा दिया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ऐसे पद जिनका मान ना बदले, ऐसे पद जिनका मान, माने वैल्यू, ना बदले। ऐसे पद जिनका मान मतलब कि वैल्यू ना बदले, वो तो होते हैं बच्चों अचर। अचर पद होते हैं। ठीक है ना? अब आप देख रहे हैं कि एक पेन की कीमत बदल नहीं रही है। 10 रुपए, एक पेन की कीमत 10 रुपए, एक पेन की कीमत 10 रुपए, एक पेन की कीमत 10 रुपए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। वो नहीं बदल रही, वो फिक्स है। वो नहीं बदल रही, वो फिक्स है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा? अचर। और चर क्या होता है?
ऐसे पद जिनका मान बदले, ऐसे पद जिनका मान बदले, ऐसे पद जिनका मान बदले चर पद होते हैं, चर पद होते हैं। तो बच्चों क्या है, पेन की जो संख्या है वो क्या है, चर है, बदल रही है। कोई कितना ही पेन लेके आ रहा है, कोई कितना ही पेन लेकर आ रहा है, ठीक है। पेन की संख्या, पेन की संख्या क्या है बच्चों, पेन की संख्या यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर पेन की संख्या क्या है, तो पेन की संख्या है बच्चों, क्योंकि पेन बदल रहे हैं, कोई कितने ही पेन लेकर आ रहा है, कोई कितने ही पेन लेकर आ रहा है, तो पेन बच्चों बदल रहे हैं, तो पेन की संख्या क्या है बच्चों, यहां पर पेन की संख्या को हम कहेंगे बच्चों चर, क्योंकि वैल्यू बदल रही है, ठीक है। वो वैल्यू जो बदलती है वो, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कोई भी दुनिया में चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है या बढ़ हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो बच्चों कहलाई जाती है चर, मतलब वेरिएबल। और कोई ऐसी चीज बच्चों जो कि फिक्स है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, उसको कहते हैं बच्चों हम लोग अचर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चर और अचर को मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। बच्चों अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक पेड़ है, ये जो आपके सामने है ये बच्चों एक मैंने पेड़ आपको बना दिया है, ये एक पेड़ है, ठीक है ना, ये एक आम का पेड़ है बच्चों। और ये पेड़ कितने हैं, तो पेड़ है बच्चों एक। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि पेड़ की संख्या, यहां पर मैं कहूं पेड़ की संख्या, तो पेड़ की संख्या है बच्चों एक है। और मैं यहां पर यह कहूं कि इस पेड़ पर आम की संख्या, आम की संख्या किसी वर्ष, ठीक है ना, आम की संख्या जो है, ये जो आम की संख्या की बात हो रही है ये किसी वर्ष की बात हो रही है, किसी वर्ष में, ठीक है ना। मान लिए 2024, 2024 में, 2024 वर्ष 2024 में आम की संख्या माना मैंने 100 है। अब अगली साल पेड़ ये एक वही है, पेड़ कांस्टेंट है, पेड़ कांस्टेंट है, और अगली साल, ठीक है ना, 2025 में जो आम की संख्या हुई वो मैंने कह दिया कि 78 है। फिर अगली साल 2026 में जो आम की संख्या है, नंबर ऑफ मैंगोज हैं, वो हो गए बच्चों 125। फिर अगली साल बच्चों 2027 में नंबर ऑफ मैंगोज हो गए 101। तो हम बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि हर साल जो है वो पेड़ पर आने वाले आमों की संख्या बदल रही है। हर बार हम देख रहे हैं कि पेड़ पर, इस पेड़ तो एक है, कांस्टेंट है, पेड़ क्या है, एक ही है, कांस्टेंट है, अचर है। ये जो पेड़ की संख्या है वो तो एक है, वो तो अचर है, लेकिन हर साल आमों की संख्या कम ज़्यादा हो रही है। हर साल आमों की संख्या बच्चों कम ज़्यादा हो रही है। इसलिए ये जो आमों की संख्या हुई बच्चों, इसको हम कह देंगे कि ये है क्या, ये है बच्चों चर। ये क्या हो रहा है, चर, क्योंकि ये संख्याएं आम की जो हैं वो बदल रही हैं, तो ये हो गया बच्चों चर। तो इस तरह समझ सकते हैं हम चर और अचर को, ठीक है बच्चों। बच्चों थोड़ा सा मैं इसका ग्राफिकल व्यू आपको दूं,
कि अगर मैं बात करूं कि ये है बच्चों वाई एक्सिस और ये है बच्चों एक्स एक्सिस, तो जो बच्चे ग्राफ जानते होंगे कि मैंने ये एक ग्राफ बना दिया, ये एक रेखा जा रही है, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये है आपका वाई अक्ष, और यहां पर बच्चों ये एक रेखा जा रही है। इस रेखा पर एक्स वाई, इस रेखा पर ये क्या होंगे, एक्स और वाई। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, एक होगा एक्स की वैल्यू और एक होगी वाई की वैल्यू। वो इस बिंदु की एक्स, यहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अलग आएगी, इस बिंदु पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अलग आएगी, इस बिंदु पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अलग आएगी, इस बिंदु पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अलग आएगी, और इस बिंदु पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अलग आएगी। अगर मैं ये 1 कहूँ, ये 2 कहूँ, ये 3 कहूँ, ये 4, तो ये फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ एक्स की वैल्यू 2, यहाँ एक्स की वैल्यू 3, यहाँ एक्स की वैल्यू 4, इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1, तो बच्चों ये क्या है, ये x और y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो ऐसे वेरिएबल, ये एक ऐसी रेखा यहाँ पर जा रही है जिसमें x और y को मिलाकर बच्चों एक आ जाता है, x और y को मिलाकर एक आ जाता है। इस तरह से ये बच्चों कोऑर्डिनेट ऐसे इस पर बिंदु होंगे, ठीक है। शायद थोड़ा क्योंकि ग्राफिकल नॉलेज नहीं होगी तो शायद नहीं आया होगा समझ में, तो अभी चैप्टर में आगे आएगा, बता दूंगा मैं ये चीज़ भी कि हम चर और अचर को ग्राफ से भी समझते हैं। आपने ग्राफ तो देखे होंगे, क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी ग्राफ होता है एक पूरा, तो ग्राफ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कई सारी चीज़ों में, कई सारी चीज़ों का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं बच्चों, बहुत सारी जगह। क्रिकेट हो गया एक एग्जाम्पल, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। एक जो आपके सामने होता है कि क्रिकेट जब आ रही होती है तो इस तरह की लाइन बनी हुई आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ग्राफ हो रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों चर और अचर के लिए मैंने कई एग्जाम्पल दे दिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चर और अचर आपके समझ आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक ले लिया, देखते हैं बच्चों क्या ले लिया, देखते हैं अभी। जैसे कि बच्चों मैंने एक अचर ले लिया 5 और चर ले लिया मैंने बच्चों x, और जो ये परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या ले ली मैंने -3/2। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा, बीजगणितीय व्यंजक अचर की जगह मैं लिखूंगा 5 बच्चों, चर की जगह लिखूंगा x, और परिमेय जहां लिखा हुआ है मतलब x की पावर परिमेय करनी है तो परिमेय हो गई -3/2। तो ये बच्चों क्या है आपके सामने, ये है बच्चों आपके सामने कौन, ये है बच्चों आपके सामने कौन है बच्चों, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि बीजगणितीय व्यंजक में अगर हम और देखें इसी तरह मैं कहूं कि मैंने अचर की जगह 6 ले रहा, और चर की जगह मैंने y ले लिया, और परिमेय की जगह मैंने ले लिया, परिमेय की जगह ले लिया बच्चों मैंने, आप देखते जाइए 1/2, ये मैंने ले लिए 6 और ये y और ये 1/2। तो बच्चों जो बीजगणितीय व्यंजक बनेगा वो हो जाएगा 6y की पावर 1/2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने है ये भी क्या है, फिर बीजगणितीय व्यंजक है, AE है। इसी तरह बच्चों मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बच्चों इस बार क्या करूं, इसको ले लूं, देखिए बच्चों जरा, मैंने अचर को लिया बच्चों 5 और चर को ले लिया मैंने बच्चों x, और परिमेय जो है इसको ले लिया बच्चों मैंने, कितना है
इसको ले लिया बच्चों मैंने 7 ले लिया, तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 5 और फिर चर कितना है, इस बार मैंने x लिया है और पावर है बच्चों 7। तो बच्चों ये जो आपके सामने है बच्चों, ये भी क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बच्चों। ये बात आपकी समझ में आ पा रही होगी। मैंने कांस्टेंट, ठीक है ना, मैंने आपको चर और अचर बताए, और चर और अचर मिलाकर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, ये भी समझ लें कि बच्चों मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पद है। ये क्या है बच्चों, ये एक पद है। यहां पर मैं इससे भी कह सकता हूं बच्चों कि ये भी एक पद है, और इसको भी कह सकता हूं कि ये भी एक पद है। ये बात भी आप समझ लें कि ये पद है, कि ये एक पद है, ठीक है ना। यहां पर अचर और चर, अचर और चर का क्या हो गया, गुणा। आपने देखा बीजगणितीय व्यंजक की परिभाषा में क्या होता है, जब कुछ चर पद और अचर पद आपस में गुणा व भाग करते हैं या जुड़ व घट जाते हैं, तो बच्चों क्या बन जाता है, बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। तो मैंने एक अचर ये लिया, एक अचर ये लिया और चर ये लिया, इन दोनों के गुणा कर दिए, और फॉर्म कैसा, रूप कैसा होना चाहिए, ऐसा रूप में होना चाहिए। कौन, बीजगणितीय व्यंजक कैसे रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए जो ये जो बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसी रूप में मैं करता चला गया। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये क्या है, अचर है 6, और ये क्या है, y चर है, ठीक है ना। तो अचर और चर जब गुणा करके जब बनता है, तो बच्चों एक बात और है, फिर वो पूरी तौर पे चर कहलाया जाता है, पूरे तौर पर फिर वो क्या कहलाया जाता है, चर कहलाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अब ये एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये एक पद है, पद है, पद है, ठीक है ना बच्चों। और मैंने पद के लिए आपको और भी बताया था कि प्लस माइनस से जो सेपरेट हो जाते हैं वो भी पद होते हैं, प्लस माइनस से जो जुदा जुदा हो जाते हैं वो भी पद होते हैं। और अकेला ही अगर कभी, अकेला ही कहीं अगर लिखा है बीजगणितीय व्यंजक, तो वो भी क्या है, पद है। अकेला ही अगर कोई लिखा है बीजगणितीय व्यंजक, उसमें कोई जुड़ घट नहीं रहा है, वहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वहां पर अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है, अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें, अचर और चर का गुणा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा का संबंध मानेंगे, यहाँ भी गुणा मानेंगे, ठीक है। तो अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है, यहाँ पर भी अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, ये पूरा माना एक पद जाता है। कितने पद माने जाते हैं, ये पूरा का पूरा एक पद माना जाता है, 2-3 पद नहीं माने जाते। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि 2 × 3 रुपया मुझे दो, तो आप कितना समझेंगे, 6 समझेंगे। एक ही तो समझोगे, 2 × 3 को एक ही तो समझोगे, ये 1 6। ऐसे ही बच्चों इन दोनों में यहाँ है क्या, गुणा है। जैसे यहाँ इन दोनों में क्या है कि 2 × 3 रुपये मुझे दो। किसी दुकानदार ने आपसे मांगे कि 2 × 3 रुपये मुझे दो, तो आप कितने दे रहे हो, आप दे रहे हो 6 बच्चे, 6 रुपये दे रहे हो। मतलब आप समझ लो 2 × 3 1 है, वो क्या है, 6 है, ये पूरा एक माना जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर गुणा में भी जो टर्म होते हैं, ये अचर और चर गुणा से एक दूसरे से रिलेशन में है, किससे, गुणा से। और गुणा से अगर एक दूसरे से रिलेशन में होगा तो वो एक पद ही माना जाएगा, एक पद ही माना जाएगा। और जोड़ घटाने से अगर 2 पद या 3 पद आपस में संबंध बना रहे हैं, ठीक है, 2 बीजगणितीय व्यंजक या 3 बीजगणितीय व्यंजक आपस में जुड़वा घट रहे हैं, तो बच्चों वो अलग अलग पद गिने जाते हैं, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आगे देखते हैं अब। तो बच्चों ये सब कुछ आप नोट जरूर कीजिए और समझिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं, और कुछ चीज़ें मैं वैसे बोलकर तो आपको समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपको लिखकर भी समझा दूं, जिससे कि आप नोट भी कर लें, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए, मतलब 2 बीजगणितीय व्यंजक आपने लिए, 2 बीजगणितीय व्यंजक इस तरह, ठीक है ना, ए ई प्लस ए ई,
इस तरह आपने दो बीजगणितीय व्यंजक लिए, तो दो बीजगणितीय व्यंजक जोड़ के जो मिलेगा, जोड़ के बाद जो आएगा वो भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही होगा। जैसे कि बच्चों, जैसे 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 मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिख के दिखाऊं इस तरह कि 6x⁻1/2 प्लस 5x⁻2। तो बच्चों ये जो है दो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है बच्चों। एक बीजगणितीय व्यंजक ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये, दोनों जुड़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच्चों ये ब्लू में पूरा ओवरऑल जो ये लिखा हुआ है, ये बच्चों ओवरऑल क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों ये। इसी तरह बच्चों मैं ये कहूं कि अगर दो बीजगणितीय व्यंजक, एक बीजगणितीय व्यंजक में से दूसरा बीजगणितीय व्यंजक घटा दूं, तब भी बच्चों जो ओवरऑल आएगा वो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं कि 6x⁻1/2 माइनस 5x⁻2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने है, ये क्या है बच्चों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये बीजगणितीय व्यंजक है। इसी तरह बच्चों कभी भी हम दो बीजगणितीय व्यंजक का अगर गुणा करेंगे तब भी बीजगणितीय व्यंजक ही आएगा। बीजगणितीय व्यंजक को शॉर्ट में हम ए कह रहे हैं। ठीक है, ए इंटू ए जब हम करेंगे तब भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही आ जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको दिखाता हूं इस बात को भी, कैसे 6x⁻1/2 इंटू 5x⁻2। यहां बच्चों जब हम गुणा करेंगे तो जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू है गणित की, ये ठीक है ना, मैथ की, 6 का गुणा 5 में कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 30। और x के गुणा जब हम बच्चों करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम हो तो पावर में, तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार सेम हो, समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे 1/2 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 हम इनको जोड़ देंगे। मैं आपको अलग से जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1/2 प्लस 2 हम इसको जोड़ देंगे। तो इसके बटे में मैं बच्चों 1 ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में, इन दोनों के मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इधर कर दूंगा, इसका गुणा बच्चों किस में कर दूंगा, इसमें, 1 एकम 1, और इसका गुणा कर दूंगा बच्चों इसमें, 2 दूनी 4, प्लस का निशान लगा के, 4 और 1 बच्चों 5 और बटे में 2। तो बच्चों आपके पास ये जो आ जाएगी पावर यहाँ पर, वो कितनी आ जाएगी, 5/2, 5 में बच्चों 2 आ गई ये। तो ये जो बच्चों हमारे सामने आ गया गुणा करने के बाद, ये भी क्या है बच्चों, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों मैं एक और बता दूं आपको, भाग वाला इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर, ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं कि अगर मैं किसी बीजगणितीय व्यंजक में किसी दूसरे बीजगणितीय व्यंजक से अगर भाग दूं तब भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही आता है, बीजगणितीय व्यंजक ही आता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, 5x⁻2 में हम डिवाइड कर दें बच्चों, कितने का बच्चों डिवाइड कर दें, 6x⁻1/2 का, 6x⁻1/2 का। तो बच्चों हमने बताया था कि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर बच्चों हम कर देंगे 2 - 1/2। अब घटाएंगे भी उसी तरह जिस तरह अभी मैंने जोड़ा था। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इस तरह 2 - 1/2, इस तरह से। यहाँ पे बच्चों हम 1 कर देंगे, इन दोनों के नीचे वालों के क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा।
तो ये आ गया बच्चों 2। ठीक है, अब इस वाले 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस इस वाले 1 का गुणा इधर कर देंगे, इसका इधर कैंची की तरह, इसका इधर, तो ये 1 एकम 1, तो 4 में से 1 गया बच्चों, आ गया आपके पास 3/2। तो बच्चों यहाँ पर जो पावर आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 5/6 x की पावर 3/2, ये आया बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने आया भाग करके जो आया बच्चों, वो भी क्या था, वो भी बीजगणितीय व्यंजक था, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसे आप साफ करके नोट कर लेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछिएगा बच्चों कमेंट करके। इसी तरह बच्चों मैं आपको बताऊं कि कोई कांस्टेंट टर्म है आपके पास, कांस्टेंट जैसे 5 एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म के साथ साथ इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, 5/1 है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, 5x की पावर 0 को किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को मैंने x की पावर 0 लिख दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं। एक बात तो बच्चों ये ध्यान रहेगा कि अच्छा चलो अब इस तरह से आपको ये ध्यान है, तो अगर मैं ये कहूं कि आपने x की पावर 2 में एक कांस्टेंट जोड़ दिया 5, एक कांस्टेंट जोड़ दिया 5, ठीक है ना, तो हम ध्यान रखें कि कांस्टेंट जोड़ना का मतलब हो गया 5x की पावर 0, तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कांस्टेंट को जोड़ा जाएगा, तब भी बच्चों क्या आ जाएगा, तब भी बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। ठीक है, और देखते हैं इस तरह से बच्चों ले लेते हैं, जरा एक पूरी टेबल सी बना लेते हैं कि हमने बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों कांस्टेंट जब जोड़ा तो आएगा क्या हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, हाँ, तब भी हमारे पास बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो इसको कि आपने लिया 3x की पावर -5 + 2, तो ये बच्चों जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बच्चों। या मैं ऐसे करके कहूं कि x की पावर 3 - +7/2, तो ये भी बच्चों हमारे सामने क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी पॉसिबल है, ये क्या कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कांस्टेंट को घटाएं तो बच्चों तब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। अगर बीजगणितीय व्यंजक में से हम कोई अचर पद को घटाएं तब भी बच्चों क्या आएगा, बीजगणितीय व्यंजक आएगा। और इसी तरह बच्चों किसी भी अचर पद का गुणा कर दें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तब भी बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही उसको कहा जाएगा। और इसी तरह बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों अगर हम अचर पद से भाग कर दें, अचर से भाग कर दें, तब भी बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक ही रहता है। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो तो आप कह सकते हो कि x की पावर x²/2, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो तो आप कह सकते हो 2x की पावर -3, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो तो आप कह सकते हो 2x³ -5, इस तरह से। तो ये भी बच्चों क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक ही आया और ये भी बीजगणितीय व्यंजक ही है बच्चों। तो बच्चों नोट कीजिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहां पर आपको कई सारे एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं किसके, बीजगणितीय व्यंजक के, और यहां पर बच्चों मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं किसके, बहुपद के। तो ये जो रूल आपके, ये जो फॉर्मूला समझ लें, रूल समझ लें या डेफिनेशन समझ लें, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बच्चों लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया कोई अचर,
अचर मैंने ले लिया बच्चों, कोई है कितना, मैंने ले लिया 5, और चर ले लिया बच्चों मैंने x, और पावर ले ली बच्चों मैंने 7। तो ये बच्चों क्या है, ये बच्चों आपके सामने जो मैं लिख रहा हूं ये AE है, और मैं इस पूरे को कंप्लीटली एक पद भी कहा करूंगा, एक टर्म भी कहूंगा बच्चों, क्या कहूंगा, पद या टर्म भी कहूंगा। इसी तरह बच्चों मैंने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, अचर की जगह मैंने लिख दिया √2, क्योंकि अचर में हम कोई भी वास्तविक संख्या लिख दिया करेंगे, तो मैंने बच्चों √2 भी वास्तविक संख्या होती है। अब मैंने चर की जगह बच्चों ले लिया y, और कोई भी परमेय संख्या लिखनी है, तो मैंने इस बार पहले परमेय संख्या 7 लिखी थी, इस बार लिख दे रहा हूं मैं -3/7। तो बच्चों ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको भी बच्चों हम कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, एक पद कह सकते हैं बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर मैं इस तरह से करूं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5/3x, इन दोनों का अगर मैं बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम गुणा कर देते हैं बच्चों, तब भी हमें बीजगणितीय व्यंजक ही मिलेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 5 10/3x⁻²। तो बच्चों ये जो हमारे पास आया है ये क्या है बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक ही है, ये भी क्या है बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक है। इसको हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों, हम इसको बीजगणितीय व्यंजक, हम इसको AE कहेंगे। और बच्चों याद रहे कि हम इसको एक पद भी कहेंगे, कि ये पूरा एक पद है, 2-3 पद नहीं है। इसी तरह बच्चों मैंने एक बीजगणितीय व्यंजक ले लिया 3x⁻3x, और एक ले लिया 2y। अब इन दो बीजगणितीय व्यंजक को मैंने अभी आपको समझाया है कि बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा करने से भी बीजगणितीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर जब मैं गुणा कर दूंगा तो 3 दूनी बच्चों हो गया 6, और ये हो जाएगा xy। तो बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये AE भी है, बीजगणितीय व्यंजक भी है, और बच्चों हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, हम इसको एक पद भी कहते हैं, ये एक पद भी है। ये पूरा 6xy, ठीक है ना, ये चर दोनों क्या है, गुणा में। अब गुणा में है तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, तो फिर ये एक पद है, 2 पद नहीं है, 3 पद नहीं है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं, यहीं पर मैं इस चीज को देखना बच्चों, इस चीज को मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं 6 + x - y। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि यहां पर पद कितने हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक, क्या है, बीजगणितीय व्यंजक AE है। अब इसके अंदर पद कितने हैं, एक पद तो ये है, ये क्या है बच्चों, एक पद है। ये क्या है बच्चों, एक पद है। पद अंग्रेजी में कहते हैं टर्म, ठीक है, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो ये पद है, ये पद है, ये पद है। पद तो बच्चों यहां पर 3 हो रहे हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली क्या है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, पद इसमें 3 है। और जब मैं यहां पर तीनों में आपस में गुणा कर दूं, 6xy कर दूं, तो बच्चों ये क्या है, अब भी ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन पद कितने हैं, पद बच्चों अब ये सिर्फ एक पद है, एक पद गिना जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो फिर अलजेब्रा फिनिश है, पूरी की पूरी अलजेब्रा फिनिश है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पर बीजगणितीय व्यंजक 1 2 3 4, ये 2 अलग अलग हैं, तो 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 बीजगणितीय व्यंजक मैंने लिख के दिखाए हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको हटाता हूं, और इन्हीं बीजगणितीय व्यंजक में से कुछ ऐसे हैं
जिन पर क्या है, जो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी हैं, क्योंकि अगर घात पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं बच्चों, ये बहुत टफ पूछ लिया मैंने, पूर्ण संख्या कौन सी होती है ना, बता ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों बहुत इजी बात, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो बच्चों अचर पद, तो ये रहा 5 अचर पद। अब देखो फिर क्या चर, तो x क्या है बच्चों, चर। और फिर 7 देखो, 7 इसमें आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों 7। तो बच्चों ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, बहुपद भी है, पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चों, क्या है, बहुपद। क्या है बच्चों, बहुपद भी है, ये बहुपद भी है। और वही बात आ गई कि इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, ये अचर है ये चर है, दोनों गुणा में है, तो हम क्या कह सकते हैं पूरे को, हम पूरे को बच्चों दिमाग में घूस लो कि हम पूरे को बच्चों पद भी कहते हैं, पद भी कहा करेंगे। ठीक है, पद कहते हैं, पद कहा करेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टर्म, ठीक है ना बच्चों, टर्म। यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बात समझ आई बच्चों कि जो अकेला बीजगणितीय व्यंजक होता है उसको हम पद भी कहते हैं, और अकेला अकेला कौन हो, अगर अकेला बहुपद होगा तो हम उसको भी पद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पद भी है, इसको हम सिंगल टर्म भी बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। और दूसरी बात आप हमेशा याद रखें कि पद, जब कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा हो आपके सामने, या फिर आपके सामने लिखा हो कोई भी बहुपद, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा हो, या आपके सामने कोई बहुपद लिखा हो, जैसे कि 7y⁻² - 7, ये लिखा हुआ है 7y⁻² - 7। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि हम इससे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक का शॉर्ट में नाम AE है, बीजगणितीय व्यंजक हम इससे कहते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं आपसे कि ये जो आपके सामने ये जो इतना लिखा हुआ है, कितना कितना बच्चों, अब भी बताते हैं, एक सेकंड, ये मार्कर चल जा भाई। ये जो है आपके सामने ये 7y⁻², ये है, इसमें एक पद, क्या है ये, एक पद है, ये क्या है, एक पद है। और ये जो 7 लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर, ये भी क्या है, एक पद है। तो पद होते हैं बच्चों, ये पद होते हैं। पद को मैं दो तरह से आपके सामने डिफाइन करूंगा कि एक समान पद और एक असमान पद, इस तरह से मैं कहूंगा आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके सामने अगर यहाँ पर कई सारे अकेले अकेले बहुपद कह दो या बीजगणितीय व्यंजक कह दो, दोनों में फर्क तो पता है। इतना फर्क होता है कि यहाँ चर की घात परमेय संख्या होती है, बीजगणितीय व्यंजक में चर की घात परमेय संख्या होती है, और बहुपद की जब बात आएगी तो यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, यहाँ जो चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। चर क्या है बच्चों, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो यही ध्यान रख लो कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वो बच्चों आपके चर हो गए, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वो बच्चों आपके चर हो गए। नहीं समझ आया, नोट कर लो इस बात को, ठीक है, पॉज करके, कि इंग्लिश के जो चर हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वही आपके चर हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने यहां पर आपके सामने एक लिखा 3x, तो बच्चों ये क्या है, यहां पर देखें अचर है, फिर चर है, फिर घात क्या है, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कुछ संख्या है, क्योंकि हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना,
हाँ, हर एक परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या तो ये भी है 3/2, ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? लेकिन 1 क्या है? 1 परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? ये जो 1 है आपके पास, या मैं इसकी जगह 7 लिख दूं, तो ये जो आपके पास 7 है, ये क्या है? ये परिमेय भी है और बच्चों ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, चैप्टर 1 अगर आप ढंग से देखकर आए होंगे तो आपको परिमेय और पूर्ण में अच्छे से फर्क समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दो तो रहता तो वही है, 7 का 7 ही रहेगा ये। अब देखो P/Q के रूप में ये भी हो गया, और ये तो P/Q के रूप में लिखा ही था, और P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों इसलिए जो 7 है वो परिमेय भी है और पूर्ण भी है। तो बच्चों इसीलिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं 3x की पावर -1, तो बच्चों ये अब बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन बच्चों अब ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, ये बच्चों अब बहुपद नहीं है, बीजगणितीय व्यंजक ये है। अच्छा बच्चों, इसी तरह मैं आपसे कहूं कि √2y की पावर -7, तो बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये बच्चों यहां पर क्या है? अचर पद। फिर ये क्या है? चर। ये क्या? अचर। ये क्या? चर। अचर और चर गुणा में तो होते ही हैं बच्चों। अचर और चर बीजगणितीय व्यंजक हो चाहे बहुपद हो, अचर और चर गुणा में तो होते ही हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर गुणा में है। अब बात आती है कि जो चर की पावर है वो कैसी है? चर की जो पावर है क्या पूर्ण संख्या है? तो चर की पावर क्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या आप जानते हो 0 से लेकर होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ठीक है ना। तो यहां पर फिर ये तो माइनस की है, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक कह सकते हो या परिमेय भी कह सकते हो। तो बच्चों फिर ये क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, बीजगणितीय व्यंजक है ये, लेकिन ये बहुपद नहीं है बच्चों। इसी तरह बच्चों मैं आगे आपको ले चलता हूं कि 7/2 और a की पावर -3, तो ये भी क्या है बच्चों? समझ पा रहे हैं आप कि ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है, और ये बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है। इसी तरह बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने लिखा 3x की पावर 100, 3x की पावर बच्चों मैंने लिख दी 100। तो ये क्या है बच्चों? ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। और मैं आपको एक बात बहुत देर से कहना चाह रहा हूं कि हम इस कंप्लीटली इसको हम पद कहते हैं। ये एक पद लिखा हुआ है यहाँ, ये एक पद लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये बच्चों एक पद लिखा हुआ है, और ये बच्चों एक पद है, और बच्चों ये क्या है? ये भी एक पद है। ये बात दिमाग में रख लो कि ये अकेले अकेले लिखे होते हैं तो इनको हम पद भी कह रहे होते हैं, पद भी कह रहे होते हैं। अगर मैंने लिख दिया 5, तो ये क्या है? ये भी पद है, ये तो जानते ही हो आप, अचर पद है, ये तो जानते ही हो आप, अचर पद है। चर पद और अचर पद जब बताए थे तो आप समझ ही पा रहे होंगे। ये 5 जो है संख्या, ठीक है ना, मैथमेटिकल ये नंबर है, तो ये क्या है? ये क्या है? ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या है? ये पद है। और बच्चों मैंने लिख दिया x, तो ये क्या है बच्चों? ये भी पद है। तो बच्चों ये क्या है? ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ पद है। ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ पद है। ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? देखो बच्चों इधर मैं 5 को लिख सकता हूँ इंटू 1, फिर मैं 5 को लिख सकता हूँ इंटू x की पावर 0, तो मैं ये कह सकता हूँ 5x की पावर 0। तो देख लो बच्चों, अब ये भी है और ये भी है। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि ये भी एक पद है। यहां पर पद है, पद तो है ही, क्योंकि अचर पद है तो पद तो हुआ ही हुआ।
लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो 5 है ये किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बीजगणितीय व्यंजक भी है। देखो 5 × 1 कहा, फिर हमने क्या किया 5 × x⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करने से उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये x⁻0 लिखा क्या है, ये तो 1 ही लिखा हुआ है। इसी तरह हमने इसको लिख दिया 5x⁻0, तो हमने फिर 5x⁻0 इस वाली, ठीक है ना, इस वाली डेफिनेशन को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ है और इस वाली डेफिनेशन को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ है। क्योंकि अचर है तो ये रहा अचर, चर है तो ये रहा चर, चर की पावर परमेय तो 0 परमेय संख्या होती है। और यहाँ पर देखा अचर है तो ये रहा अचर, चर है तो ये रहा चर, और चर की पावर पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या, तो ये बच्चों जो घात है चर की घात 0 भी पूर्ण संख्या तो होती है। इसलिए बच्चों हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं और बच्चों हम इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बच्चों हम इसको पद तो कह ही सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये एक पद है आपके सामने, ये क्या है बच्चों, एक पद है। इसी तरह मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया माइनस का 7x⁻3, तो ये भी क्या है बच्चों, ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है और ये एक पद भी है, इसी तरह बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया -3/2 x⁻4 बच्चों। तो अब बच्चों ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है और हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पद भी है। तो बच्चों आपको ये जो बेसिक नॉलेज है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता चल गया तो सिर्फ ये इसी चैप्टर के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा बल्कि ये आगे हर एक चैप्टर के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से चीज़ें आगे भी वर्क करेंगी मैथ में बच्चों, ठीक है। हर एक चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों का समथिंग यूज होता है क्योंकि बीजगणित हर चैप्टर के अंदर घुस जाता है, अलजेब्रा हर चैप्टर के अंदर घुस जाता है। आपने देखा होगा कि ये XYZ मैथ में आ गए और इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। तो बच्चों अब ये XYZ आपका सत्यानाश बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा बच्चों, बहुत ईजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों आप लोगों की ये समझ आया है कि बहुपद और बीजगणितीय व्यंजक में क्या फ़र्क है और वो सामने लिखा हुआ है, ये है फ़र्क दोनों में, ठीक है ना। जो फ़र्क है वो सामने बच्चों लिखा भी हुआ है, अचर गुणा चर की घात परिमेय और अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, यही फ़र्क है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुपद है या फिर बीजगणितीय व्यंजक है, अगर वो अकेला है सिर्फ, जैसे कि इस तरह से है 3x⁻7 या मैं इधर लिख दूं -2, ठीक है ना, 2y⁻⁻9 इस तरह। तो बच्चों ये अकेला लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस बात को पूरा, यहाँ पर इस बात को तो ये पूरा फॉलो कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये इस बात को तो पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों। और ये इसको पूरा फॉलो कर रहा है इसलिए ये बहुपद है। लेकिन अगर बीजगणितीय व्यंजक अकेला हो तो हम इस अकेला ही तो है, यहाँ पर +2 या +y इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है बच्चों। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एक पद भी है, मतलब कि ये AE है और ये एक पद भी है। और इसी तरह बच्चों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये AE भी है और ये पॉलिनोमियल भी है, मतलब बहुपद भी है, और ये बच्चों एक पद भी है, मतलब टर्म भी है, ठीक है ना। पद भी है मतलब कि टर्म भी है, पद भी है मतलब कि टर्म भी है। इतनी बात बच्चों आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे क्या कहूँगा, क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि मैं कई सारे बीजगणितीय व्यंजक
या बहुपद लिखूंगा, उसमें से आपको बताने होंगे कि बीजगणितीय व्यंजक तो सारे ही होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक तो सारे ही होते हैं। मैं बीजगणितीय व्यंजक लिखूंगा और आपसे कहूंगा कि बहुपद बताओ, निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद हैं ये बताओ। मैंने आपसे ये कहना है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद हैं ये बताओ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहना है, मैंने आपसे कहना है कि बहुपदों को निम्न में बहुपदों को निम्न में बहुपदों को बताओ, निम्न में बच्चों बहुपदों को बताओ, ये मैं आपसे कह रहा हूं, निम्न में बहुपदों को बताओ। तो बहुपद मैंने आपके सामने लिया, ठीक है, सॉरी, निम्न में से बहुपदों को बताओ, तो नीचे जो मैं लिखूंगा वो बच्चों सारे के सारे बीजगणितीय व्यंजक में लिखूंगा, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक तो सारे ही होते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, बीजगणितीय व्यंजक का ही कौन है, ठीक है ना। जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान होता है, अब उसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर वो छोटा होता है तो उसको लड़का कह देते हैं, इस तरह से छोटा बेबी कह देते हैं, ठीक है। शायद एग्जाम्पल उतना फिट नहीं था, शायद, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखते हैं हम, मैंने एक बीजगणितीय व्यंजक लिया x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, और मैंने एक और लिया बीजगणितीय व्यंजक, एक और बीजगणितीय व्यंजक मैंने लिया बच्चों x की पावर 3 माइनस वाई की पावर माइनस 2 प्लस 7xy बच्चों, और मैंने एक और लिया है यहां पर 7x की पावर 4 माइनस 7y की पावर माइनस 2 अपॉन y की पावर माइनस 4 बच्चों प्लस 3, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। चलो बच्चों पहले हम इन तीन के बारे में ही बात करते हैं कि ये तीन क्या हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हर एक पद पे हमें जाकर देखना होगा। यहां पर अगर हम बच्चों बात करें यहां पर कि चर की घात, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है बच्चों कि चर की घात क्या है। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, ठीक है, हर जगह होनी चाहिए, और ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। मैं आपको कहूं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ये पूरा है बीजगणितीय व्यंजक, ये पूरा है बच्चों बीजगणितीय व्यंजक। अब मैं इसमें अलग अलग इस वाले पद पर आके देखूंगा, इस पद को भी देखूंगा और इस पद को भी देखूंगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे तो ये क्या है, चर की पावर है, और चर की पावर बच्चों कैसी है, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है, और परिमेय संख्या भी है। यहां पर देखेंगे बच्चों तो चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये परिमेय संख्या भी है, इसके ऊपर एक है क्योंकि, और ये बच्चों हो गया आपके सामने अचर पद, अचर पद। तो बच्चों हम ये कहेंगे कि यहां पर ये कौन है, ये ए ई के साथ साथ, मतलब बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ, बीजगणितीय व्यंजक तो है ही ये, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ इसने एक बात अपने अंदर समाहित की हुई है, क्या एक खास बात इसके अंदर है, वो खास बात क्या है बच्चों, वो खास बात ये है कि चर, जहां जहां चर है वहां चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, हर एक पद पर। ये एक पद था बच्चों आपका, एक पद ये था, क्योंकि पद प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, वो पद होते हैं, ये पद था, ये पद था। तो इस वाले पद को जब हमने देखा तो यहां पर जो है चर की घात वो क्या है, पूर्ण संख्या, यहां पर भी बच्चों क्या है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, अचर गुणा चर की घात क्या, पूर्ण संख्या, और ये है बच्चों अचर पद, ठीक है ना। हाँ, और इसके बारे में मैंने बताया कि आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है, ये बच्चों बहुपद भी है। क्या है बच्चों? बहुपद भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो है, जो ये वाला बीजगणितीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल भी है, वो पॉलिनोमियल भी है। ठीक है ना बच्चों? हाँ, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाला। सेकंड वाला देखते हैं। क्या सेकंड वाला जो बीजगणितीय व्यंजक है, क्या सेकंड वाला जो बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है ना, वहां उसमें भी हमें हर एक पद देखना होगा, हर एक टर्म हमें बच्चों देखना होगा। देखो बच्चों, ये है x⁻3, ठीक है, x की घात 3 माइनस y की घात -2, ठीक है, x की पावर -2 प्लस 7 x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1। अब बच्चों हम इसे देखते हैं। यहां पर एक पद बच्चों ये है, एक पद बच्चों ये है, एक पद बच्चों ये है। और ये बात आपको पता है बच्चों कि ये जो है ना, ये आपके सामने कौन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इस वाली डेफिनेशन से आप इस वाली हर एक टर्म को बच्चों इस वाले फॉर्मूले से या इसकी शक्ल से मैच कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया? अचर गुणा चर की घात परिमेय। अब ये देखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 तो अचर गुणा चर की घात -2 मतलब परिमेय। यहाँ पे देखो अचर गुणा चर की घात परिमेय, फिर गुणा चर की घात परिमेय। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि तीनों जगह, अब मैं ये देखूं कि तीनों जगह परिमेय तो है, तीनों जगह चर की घात परिमेय तो है, तीनों जगह चर की घात परिमेय तो है बच्चों। तो क्या बच्चों तीनों जगह चर की घात पूर्ण संख्या है? यहाँ देखें बच्चों, तो चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि -2 तो एक पूर्णांक है। परिमेय संख्या तो है ही, लेकिन ये माइनस में है बच्चों। और पूर्ण संख्या बच्चों माइनस में नहीं होती, होल नंबर माइनस में नहीं होता। ठीक है ना? होल नंबर होना चाहिए था। तो बच्चों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन बच्चों ये पॉलिनोमियल माने बहुपद नहीं है। ठीक है ना? तो क्या नहीं है बच्चों? ये बहुपद नहीं है। तो बच्चों ये हमने देखा कि बहुपद नहीं है। अच्छा, पद इसमें टोटल कितने थे? 1 2 3 पद इसमें बच्चों कुल 3 पद थे। ठीक है ना? ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि ये वाला बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ बच्चों, आप लोग पॉज कर करके नोट करते जाइएगा। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो बच्चों देखते हैं किस तरह। यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा 7x⁴ अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या कह दो, या अचर गुणा चर की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या भी कह दो, क्योंकि हो रही है। तो बच्चों ये क्या है? ये एक बीजगणितीय व्यंजक भी है, और बच्चों ये बहुपद भी है, और बच्चों ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा एक पद है। अब बच्चों आगे चलते हैं। -7 y⁻² अपॉन y⁻⁴। ठीक है बच्चों, यहां पर हम भाग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आधार समान होता है तो हमें भाग हो जाता है, तो हम भाग कर देते हैं वहां पर। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे भाग करके देख लेंगे। +3, तो ये बच्चों अचर है, और मैंने आपको बताया था कि अचर जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, और बहुपद भी कह सकते हैं, और ये भी एक पद है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं यहाँ पर कि पद कितने हैं, तो बच्चों मैं ये रेड से दिखा रहा हूं कि यहाँ पर पद कितने हैं। तो देखो बच्चों, एक पद तो बच्चों ये है, और एक पद है बच्चों ये, और एक पद है ये अचर पद। तो 3 पद हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कितने पद हैं बच्चों? 3 पद हैं। खैर बच्चों, मैं यहाँ पर भाग करा देता हूँ आपके सामने। यहाँ लिखा मैंने 7
एक्स की पावर 4, ठीक है, 7 एक्स की घात 4 माइनस 7 को हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये लिखा है y की पावर माइनस की 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 4 को घटाएंगे, माइनस के 4 को घटाएंगे। जब माइनस के 4 को घटाएंगे तो फिर ये प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, माइनस नीचे से ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस बच्चों 3। अब आप देखेंगे कि 7 एक्स की पावर 4 माइनस 7, 4 में से 2 गया बच्चों, तो y की पावर बची 2 प्लस 3। अब बच्चों आप लोग देखें कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है बच्चों, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो था ही, बीज गणितीय व्यंजक तो है ही बच्चों। हमें देखना ये था कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि सब जगह जो घात थी चर पर, इस वाले पद पर देखा हमने, इस पद पर, फिर इस पद को देखा, फिर इस पद को देखा, इस पद को देखा तो चर पर घात कितनी थी, प्लस की थी, मतलब पूर्ण संख्या थी। और फिर यहाँ पर देखा हमने चर पर घात कितनी थी, प्लस की थी, और वो भी पूर्ण संख्या थी। और यहाँ पर ये तो अचर पद है ही है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ बच्चों ये पॉलिनोमियल भी है, ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ बच्चों बहुपद भी है। तो ये बच्चों बहुपद है। आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाए कि दिया हुआ था कि ये सब, इन सब के बारे में ये कह रहा है कि ये बीजगणितीय व्यंजक हैं। बीजगणितीय व्यंजक तो ये हैं ही, बताना ये है कि इन बीजगणितीय व्यंजक में कौन कौन बहुपद है, ये हमें बताना था। मैंने आपको बता दिया कि इन बीजगणितीय व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा होगा। देखते हैं बच्चों आगे 2 क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों में इसी में, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिएगा पॉज करके, मैं इसको हटा रहा हूं अब, ठीक है। अब बच्चों हमने लिया एक और, हमने बोला है अंडर रूट टू ए -7 बी, अंडर रूट 2a, दिख पा रहा है बच्चों, रूट सिर्फ 2 पर है, ठीक है ना, -7b, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। ये एक आपके सामने कौन लिखा हुआ है, आपके सामने बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, दोनों घट रहे हैं तो ओवरऑल भी वो बीजगणितीय व्यंजक ही होता है। अब पूछ वो ये रहा है कि बताओ कि क्या ये बीजगणितीय व्यंजक, पूछ वो ये रहा है कि बताओ क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए बच्चों क्या बताते हैं, √2a की पावर, जब किसी भी संख्या पर, ठीक है ना, या किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट पर कोई भी पावर ना हो, जैसे 2 लिखा है, इस पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1, 4 लिखा है, ठीक है ना, तो इस नंबर पे फिर क्या पावर है 1। तो अगर कहीं लिखें 35, तो इस संख्या पर बच्चों क्या पावर है 1, जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर 1 होती है। ऐसे ही बच्चों अल्फाबेट अगर कोई बना हुआ है, मैथ पढ़ रहे हो और अल्फाबेट बना हुआ है, तो उस अल्फाबेट के ऊपर भी बच्चों पावर 1 होती है, ठीक है, लिखें या ना लिखें 1 है वहां पर, माइनस इसी तरह 7b की पावर बच्चों 1। अब आप बच्चों ये देखेंगे कि ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही, मतलब बीजगणितीय व्यंजक तो ये है ही। अब मैं प्रत्येक के पास जाऊंगा, मैं इसके पास गया, ठीक है ना, प्रत्येक पद के पास जाऊंगा, मैं प्रत्येक पद के पास, मैं इस पद के पास गया और मैंने देखा कि यहां पर चर की घात क्या है, चर की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। और यहां पर फिर मैंने देखा, दूसरे वाले पद के पास गया, मैं दूसरे वाले पद के पास जाकर मैंने देखा कि यहां पर बच्चों जो चर है उसकी घात क्या है, तो वो भी पूर्ण संख्या, क्योंकि 1 तो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये जो
ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है ये बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बच्चों बहुपद भी है। तो बच्चों ये है आपके सामने बहुपद है, ये बच्चों बहुपद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बच्चों बहुपद है। आपकी बात समझ में आ रही होगी। और इस बीजगणितीय व्यंजक के अंदर कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो बहुपद भी है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और साथ में ये बहुपद भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं? तो हम कहेंगे कि इस बहुपद के अंदर बच्चों 2 पद हैं। इस बहुपद के अंदर बच्चों कितने पद हैं? 2 पद हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो लिखता हूं बच्चों मैं, अंडर रूट के अंदर है 2x प्लस 7x बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस वाले को देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, ये है, कौन है हमारे सामने? है अंडर रूट के अंदर 2 भी अंडर रूट में, x भी अंडर रूट में। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 7x। हमें देखना है कि ये जो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, ये कौन है? ये बीजगणितीय व्यंजक है। हमें देखना ये है इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। एक पद ये वाला और दूसरा पद ये वाला। कितने पद हैं इस बीजगणितीय व्यंजक के अंदर? 2 पद हैं। ठीक है, समझ गए। ओके बच्चों, 2 पद हैं। अब हमें बात ये समझनी है कि क्या कोई सा भी पद ऐसा तो नहीं है कि उस पद में x की जो घात है, मतलब चर की जो घात है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या ना हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हुई तो फिर बच्चों, और परिमेय संख्या हुई तो फिर बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय व्यंजक ही होगा और फिर ये बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसको। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट में a, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। तो इसी तरह बच्चों ये लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो हम इसकी पावर, अंडर रूट में लिखा हुआ है 2x, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/2 बच्चों। क्या लिख सकते हैं? 1/2 बच्चों, प्लस में 7x। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर कोई 2 टर्म, कोई 2 संख्या हो या कोई 2 टर्म हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो। अब ये टर्म, ये एक टर्म है, ठीक है ना, ये एक पद है और ये अचर पद है, और ये एक पद है और ये क्या है? ये चर पद है। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या मानोगे? गुणा है। यहां पर क्या मानोगे? गुणा है। यहां पर क्या है बच्चों? गुणा है। और इसके ऊपर पावर है बच्चों कितनी? 1/2। इन दोनों में क्या रिलेशन है? गुणा का रिलेशन है। तो बच्चों गुणा का जब रिलेशन होता है, और मैंने बताया था वो एग्जाम्पल था कौन सा? वो बारिश वाला, कि अगर हम छत हटाएंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है? छत की तरह है। ये छत जब हम हटाएंगे तो बारिश दोनों के ऊपर हो जाएगी 1/2, यहां भी, और x की पावर भी 1/2। तो इसी तरह बच्चों यहां पर ये बचेगा 2 की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस 7x। अब बच्चों आप देखें कि ये जो आपके सामने 2 पद हैं, यहां पर एक पद ये है, एक पद बच्चों ये है आपके सामने, और एक पद बच्चों ये है आपके सामने। 2 टर्म है, ठीक है ना, 2 टर्म है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं अगर यहां पर देखूं तो 7 और जो चर है उसकी पावर कितनी है? 1। तो चर की घात कितनी है? 1, जो कि पूर्ण संख्या है। लेकिन यहां पर देखें आप, चर और उसकी घात कितनी है बच्चों? यहां पर चर की घात कितनी है? 1/2। तो चर की घात बच्चों 1/2 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी तो चाहिए, कुछ भी हो सकती है, मगर चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, यहां पर देखेंगे चर की घात जो है 1/2 है, और 1/2 तो बच्चों पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से डॉट डॉट आगे करके चलते चले जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, अनंत काल तक चलते रहेंगे। खैर बच्चों, तो यहां पर x की पावर कितनी है? 1/2 है, और 1/2 का मतलब है कि 1/2 का मतलब है परिमेय है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर चर की घात कितनी है? चर की घात परिमेय। अगर चर की घात परिमेय दोनों में से किसी भी जगह हो जाएगी तो इसका मतलब बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
ये बच्चों बहुपद नहीं है। समझ में आया होगा बच्चों? उम्मीद करता हूं कि बच्चों समझ में आप लोगों के आया होगा ये सब कुछ। ठीक है।